बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने उज्जैन सिंहस्थ 2028 के संबंध में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के भारी विरोध के चलते सिंहस्थ के लिए लाई गई लैंड पूलिंग योजना को निरस्त कर दिया है। यह फैसला मंगलवार भारतीय किसान संघ के प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग और जिला प्रशासन को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा है कि सिंहस्थ लैंड पुलिंग नोटिफिकेशन को निरस्त किया गया। ये बहुत खुशी की बात है। साथ ही उज्जैन के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि सिंहस्थ 2028 का आयोजन होगा और हम सभी मिलकर एक अच्छे सिंहस्थ का आयोजन करेंगे। तो लैंड पुलिंग निरस्त होते ही उज्जैन वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट को समाप्त किया गया है, निरस्त किया गया है। TDS 9, 8, 9, 10, 11, 12 को नोटिफिकेशन जो किया था उसको निरस्त कर रही है सरकार, तो बहुत खुशी की बात है। आज सरकार ने जो उसकी समाप्ति की घोषणा की है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, सहयोगी सूरज शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, लैंड पुलिंग निरस्त होते ही उज्जैन वासियों के चेहरे पर खुशी खिल उठी है। कारण यह है कि लंबे वक्त से वो इसका विरोध कर रहे थे और अब सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे सिंहस्थ को और भव्य बनाने में। और मुख्यमंत्री के इस फैसले का कहीं ना कहीं उन्होंने सम्मान भी किया और सराहना भी की। देखिए, बिल्कुल लैंड पुलिंग एक्ट में बहुत सारे बदलाव किए गए थे और 2028 को तहत जिस तरीके से किसानों की जमीन का अधिग्रहण करना था उसको लेकर लगातार किसानों में नाराजगी थी। और ये पिछले विधानसभा सेशन के समय, बजट सेशन के समय से हम देख रहे हैं किसानों में विरोध देखा गया था। विधानसभा में इस मामले को उठाया गया था कि किस तरीके से स्थायी तौर पर जमीनें जो है किसानों की ली जा रही हैं। लेकिन भारतीय किसान संघ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक में निष्कर्ष निकला है कि अब उस एक्ट को निरस्त कर दिया गया है। कि अब जिस तरीके से जो 2016 में जिस तरीके से एक्ट के तहत जमीनों का अधिग्रहण किया जाता था कि यानी किसानों को उनकी फसलों का दाम दोगुना मुआवजा दिया जाता और जैसे ही मेला खत्म होता था किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी जाती थी। और यही कारण है कि इस फैसले के बाद किसानों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही, क्योंकि पिछले लंबे समय से कहीं ना कहीं उनके मन में एक संशय था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जीवन भर की कमाई, उनकी जो जमीन है वो स्थायी तौर पर अधिग्रहण के तौर पर सरकारी खाते में जमा हो जाए, कि जो मंदिर मेला एक्ट समिति है उसके पास पहुंच जाए। शायद यही कारण है कि लंबे समय से कई आंदोलन भी किए गए। और लेकिन इस एक्ट के बाद अब कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही कि आखिर एक साल की लड़ाई थी वो अब कांग्रेस ने जीती है। किसानों की हक की जो मांग है वो सरकार ने अब पूरी की है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लोगों को, निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्ट में बदलाव किया गया है, लेकिन सरकार बहुत गंभीर। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की है और निर्णय लिया है कि अब एक्ट में बदलाव किया गया है। अब अधिग्रहण वैसे ही होगा जैसे कि 2016 के नियमों के अतिरिक्त हुआ था। बिल्कुल सूरज, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम किसानों की भावना का सम्मान करते हैं और इसीलिए एक बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।